आखिर राहुल सांकृत्यायन में ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार पढ़ने और याद करने की जरूरत महसूस होती है? आखिर मौजूदा दौर में राहुल सांकृत्यायन क्यों जरूरी हैं? क्यों उनकी किताब वोल्गा से गंगा का जिक्र हमेशा आता है और क्यों एक ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने ब्राह्मणवाद और ढकोसलों का खुलकर विरोध किया? उनके तार्किक विश्लेषणों और समाज को देखने के उनके नजरिए ने कैसे एक नए समाज की परिकल्पना की और कैसे राहुल सांकृत्यायन ने 22वीं सदी नाम की किताब में तब के भारत की परिकल्पना को यहाँ की सोच और परिस्थितियों के आधार पर पेश कर दिया। बेशक इन सारे सवालों के जवाब राहुल जी को पढ़ने के बाद मिलेगा, लेकिन आजमगढ़ के पंदहा गांव में 9 अप्रैल 1893 को जिस दौर में एक सामान्य ब्राह्मण किसान परिवार में वो पैदा हुए, वहां का माहौल धर्म और संस्कारों से भरपूर था। नाम रखा गया केदारनाथ पांडे। बचपन में ही मां का साया उठ गया और नन्ही सी उम्र में शादी कर दी गई। विद्रोही मन जाग उठा और केदारनाथ ने घर छोड़ दिया। भागकर एक मठ में साधुओं के शरण में चले गए और बाद में 14 साल की उम्र में कलकत्ता भाग गए। बचपन से यायावरी का जो सिलसिला शुरू हुआ और दुनिया को देखने, समझने, भाषा, संस्कृति और ज्ञान को सीखने की जो ललक पैदा हुई, उसने केदारनाथ पांडे को राहुल बना दिया। और 1930 में अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म को मानते समझते वो राहुल सांकृत्यायन हो गए। सांकृत्य उनका गोत्र था और उनके नाम के साथ ही लोगों की जबान पर चढ़ गया। बौद्ध धर्म पर उन्होंने खूब काम किया, इसके तत्वों को बारीकी से समझा, तमाम दर्शन शास्त्रियों को पढ़ा, चीन और रूस की यात्राएं की, अपने देश के सुधारकों को पढ़ा, आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी की, कम्युनिज्म को समझा और इतना कुछ लिखा जो उनकी यायावरी और घुमक्कड़ी के सार तत्व के तौर पर आज भारतीय साहित्य जगत में एक धरोहर की तरह है। राहुल सांकृत्यायन पर शोध करने वाले जाने माने पत्रकार उर्मिलेश ने द वायर से की गई बातचीत में राहुल जी के तमाम पहलुओं को बारीकी से बताया। जिस दौर में वो लिख रहे थे, उस दौर में हिंदी क्षेत्र में और हिंदी की लिपि में, हिंदी देवनागरी में बहुत सारी चीज़ें थी ही नहीं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेनिन के बारे में, मार्क्स के बारे में, स्टालिन के बारे में, आप दुनिया के मार्क्सिज्म की हिस्ट्री में आप जिसको जिसको याद करते हैं, आपको मालूम है किसी के बारे में कोई हिंदी में अच्छी किताब नहीं थी। राहुल जी ने सबकी जीवनियाँ लिखी, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात कि कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं। अब उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में तो कोई हिंदी क्षेत्र में, अंग्रेज़ी में था, मलयालम में था, बंगला में था, जहाँ कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग था उस दौर में भी, या स्ट्रांग अगर बहुत नहीं था तो कम से कम उस पार्टी या उस विचारधारा के लोग काफ़ी सक्रिय थे। हिंदी क्षेत्र में भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो वो काम जो राहुल जी ने किया वो बहुत दिलचस्प है। किस तरह राहुल सांकृत्यायन ने बेहद वैज्ञानिक तरीके से मानव उत्पत्ति की अवधारणा पेश की और तमाम दर्शनों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि धर्म और अंधविश्वास से जुड़ी मान्यताएं दरअसल समाज को बहुत पीछे धकेलती हैं। अब जैसे दर्शन दिग्दर्शन उनकी किताब है, मानव समाज, पूरी वर्ल्ड पूरी दुनिया के फिलॉसफीज़ दार्शनिकों के बारे में, फिलॉसफर्स के बारे में, दुनिया की तमाम दर्शन धाराओं के बारे में, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ फिलॉसफी, इस पर उन्होंने काम किया। इसके अलावा मानव समाज जो किताब है कि जैसे मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या जो एक चिंतन है, ब्राह्मणवादी चिंतन जिसको कहते हैं, उसमें यह है कि भाई मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया, ब्रह्मा ने ये किया वो किया। वो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे होती है, और वो डार्विन की थ्योरी से लेकर तमाम चीज़ें समझाते हैं, सोशियोलॉजी समझाते हैं। मतलब उस तरह से एक भौतिकवादी जो दर्शन है, सही अर्थों का भौतिकवादी, उसको वो एक तरह से बहुत ही क्रिएटिव ढंग से हिंदी पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं।
राहुल जी ने धुआंधार लिखा, दिमागी गुलामी, तुम्हारी क्षय, घुमक्कड़ शास्त्र, दर्शन दिग्दर्शन, जय यौधेय, भागो नहीं दुनिया को बदलो, किन्नर देश में, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, विस्मृत यात्री, राजस्थान निवास, दिवोदास, 22वीं सदी। उनके उपन्यासों और कहानी संग्रहों की फेहरिस्त जितनी लंबी है, उतनी ही लंबी सूची उनकी लिखी गई जीवनियों की भी है। मार्क्स लेनिन से लेकर माओ तक, अकबर से लेकर बुद्ध तक, बौद्ध धर्म पर उनकी तमाम किताबें हैं और वैज्ञानिक भौतिकवाद पर उनका अपना दर्शन है। यात्रा साहित्य और जीवनियों के अलावा उन्होंने आत्मकथा भी लिखी। 14 अप्रैल 1963 को राहुल जी ने बेशक दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन आखिरी वक्त तक पूरी दुनिया के साहित्य, संस्कृति, भाषा और दर्शन को समेट कर लाने और हमारे लिए एक धरोहर छोड़ जाने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। सात रंग परिवार की तरफ से राहुल सांकृत्यायन को सादर नमन।